गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजय कुमारी फ्रॉम जम्मू से विवा वुमेन के मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज के होस्ट, को-होस्ट एंड ऑल आज के सभी लोग जितने भी पैनल पर हैं, सभी लोग प्रेज़ेंटर हैं, तो अपने मन की बातें स्ट्रगल ऑफ लाइफ के ऊपर सभी लोग शेयर कीजिएगा। तो सभी आज प्रेज़ेंटर हैं, तो सभी को मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए जोश के साथ कह सकते हैं, एक नई शुरुआत शुरुआत के साथ या एक नए दिन के साथ हम लोग फिर से इस मंच पर आए हैं और अपने-अपने तरीके से हम लोग स्ट्रगल ऑफ लाइफ पर बात करेंगे और धन्यवाद करती हूँ मैं मिस्टर आशमु फारे सर का, अपनी पूरी ऑल टेक टीम का जो दिन-रात हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों को सोचने पे उन्होंने मजबूर कर दिया कि यस हमारी जो लाइफ है वो चेंज होने वाली है ना? नहीं तो हम लोग कभी भी सोच नहीं पाते कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी चेंज होगी या फिर आगे हमारे सपने पूरे होंगे। तो ये हमारे ऐश मुफारा सर का जो मिशन और विज़न है, उन्होंने हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि यस हम लोग हमारे साथ बहुत अच्छा आगे होने वाला है और वो होकर ही रहेगा। हमारे ऐश मुफारा सर कहते हैं कि ऑन पैसिव को दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय गॉड के। तो ये होकर ही रहेगा ऑन पैसिव को धरातल पर आने से कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो जब बात आती है ना ह्यूमैनिटी की वो अपलिफ्ट करने की, जब वो उनका जो मिशन है उनकी जो सोच है कि उन्होंने अमीरी और गरीबी में जो फ़र्क है उसको उन्होंने ख़त्म करना है दुनिया से, धरातल से। तो फिर जब वो कहते हैं ना जब कोई अच्छे माइंडसेट के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ जब कोई दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो फिर पूरी कायनात सभी मतलब दिलो-जान से सभी लोग लग जाते हैं कि यस इनके मिशन को पूरा करना है। ये सभी के हित के लिए काम हो रहा है। तो बिल्कुल सारी जो कायनात है, जो गॉड है हमारे, वो सभी चाहते हैं कि यस ये ऑन पैसिव जल्दी से जल्दी धरातल पर आए और जो लोग बहुत सारा लाइफ में कह कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो वो यहाँ से मतलब उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी-सी ईज़ी हो जाए। तो वो चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ बिल्कुल और मैं अपने रेखा मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये मंच हमारे लिए क्रिएट किया है कि हम लोग हर दिन यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, अपने मन की बातें कहना सीख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी सोच को डेवलप कर रहे हैं और अपडेट रहना सीख रहे हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं, मंच के साथ जुड़ते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा मंच उन्होंने हमें क्रिएट करके दिया है विवा वुमन का। यहाँ पर सभी वुमेन आते हैं, हमारे ब्रदर्स भी हमारे साथ आते हैं और हम लोग एक-दूसरे की मन की बातों को सुनते, सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम और बिल्कुल आज का हमारा स्ट्रगल ऑफ लाइफ जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा है कि संघर्ष, है ना? संघर्ष जीवन में लाइफ में सभी को स्ट्रगल होता ही है। तो देखिए स्ट्रगल किनको नहीं करना पड़ता है लाइफ में या तो उनके पुश्तैनी जो बहुत सारी जो उनके फादर्स की या उनके दादा-बाबाओं की जो जायदाद होती है, बहुत सारी वो लेगेसी छोड़कर चले गए होते हैं, उन उन बच्चों को जो है स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाकी तो हमने जहाँ तक मेरी सोच है कि सभी लोगों को लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ता है ना? आगे बढ़ने के लिए, आगे अपनी लाइफ को जीने के लिए अगर स्ट्रगल नहीं किया तो ऐसे लाइफ नहीं चलती है। तो स्ट्रगल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल कहते हैं ना जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वो कीमत नहीं होती है। उसको हम लोग लेते हैं ऐसे ही लेते हैं कि हाँ, यस ये है हमारे पास। लेकिन जो चीज़ स्ट्रगल करके हमें लाइफ में मेहनत करके हमारे बहुत सारी स्ट्रगल जब होता है, संघर्ष होता है, वो संघर्ष होने के बाद जब वो चीज़ मिलती है ना, तो उसकी कद्र भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं और फिर उसको हम कहते हैं पैसा ही ले लेते हैं। जब हम बहुत सारा संघर्ष करके पैसा घर में आता है, तो उसको हम बहुत आराम से जहाँ पर ज़रूरत होती है, उसी जगह पर हम लोग खर्चा करना चाहते हैं और अगर ईज़िली कहीं से आ जाता है ना, तो हम लोग सोचते हैं, "अरे! आज आया तो कल फिर से तो आने वाला है ना, चलिए ठीक है ना, ये ले आते हैं।" फिर आएगा, चलिए ये ले आते हैं। जो आसानी से पैसा आता है ना, उसको हम लोग ऐसे खर्च करने के लिए सोचते हैं और जो स्ट्रगल करके आता है ना, उसको हम सोचते हैं कि नहीं बहुत सोच समझ कर हमको आगे बढ़ना है क्योंकि ये बहुत मेहनत का पैसा है। तो ये चीज़ होती है और स्ट्रगल तो हर एक को करना ही पड़ रहा है लाइफ में और हमें भागना नहीं होता है संघर्ष से क्योंकि जब जब हम संघर्ष करते हैं ना, तो उसके बाद का जो हमारा जीवन होता है ना वो हमें बहुत ही
बहुत ही मतलब कि समस्याओं से हल हमारा निकलता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी हमारी ज़िंदगी में जो हमारी विजय कह सकते हैं या जीत कह सकते हैं, वो जीत के बहुत सारे द्वार हमारे लिए खोलता है संघर्ष, है ना? तो जब हम संघर्ष करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में हमारे हित में भी होती हैं और जब वही चीज़ें हम लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा, अपने आप होगा, कहीं से भी आ जाएगा, तो उस कंडीशन में आकर फिर हम लोगों को जैसे आज की बात करते हैं तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर क्यों निराश हो रहे हैं क्योंकि वो काम-धंधा छोड़कर बैठ गए हैं, सिर्फ़ ऑन पैसिव के भरोसे पर। तो ऑन पैसिव ने तो कभी नहीं कहा ना हमें कि आप अपना जो आप डेली का जो रूटीन से आप अपना वर्क कर रहे हो उसको छोड़कर आप मेरे ऊपर ही बैठे रहो, कभी भी नहीं कहा हमारे सर ने। उन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो उसको करते रहो लेकिन साथ-साथ आप ऑन पैसिव को समझते रहो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे या पता नहीं उनको किसी ने ऐसा ही गाइड किया होगा कि बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है, छोड़ो और बैठ जाओ, है ना? या हम नहीं जानते उनके साथ क्या हुआ है क्योंकि ऑन पैसिव तो हमें भी मिला था ना, हमें तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और बहुत सारा पैसा जो है तुम्हारी लाइफ में आने वाला है और तुम्हारे बहुत बड़े-बड़े सपने पूरे हो जाएँगे बैठे-बैठे, ऐसा तो हमें तो नहीं कहा गया था। लेकिन उनको क्या शुरुआत में उनको किस तरह से लाया गया, ये वही लोग जानते हैं जो छोड़कर काम-धंधा बैठ गए हैं। और आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मतलब मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है ऑन पैसे की वजह से और मैं ऑन पैसिव के सर पे चढ़ के मैं अपनी आत्महत्या करूँगा या मैं ऑन पैसिव के नाम से आत्महत्या कर लूँगा, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी हाल ही में हम लोग जब अपना कोलकाता इवेंट में गए थे, वहाँ भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मिले और कह रहे थे कि एक ब्रदर कह रहे थे कि मेरे यहाँ कोलकाता में बहुत सारे लोग जो है वो सुसाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास काम नहीं है और वो चाहते हैं कि ऑन पैसिव हम क्यों नहीं आ रही है, ऑन पैसिव हमें दे नहीं रही है, हम सुसाइड करेंगे। फिर हम ही लोगों ने उनको बहुत अच्छे से गाइड किया कि नहीं भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, लाइफ में स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है और आप जो है कुछ ना कुछ काम करिए, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, ना कि हमें मतलब कि अच्छा आप तो आत्महत्या कर लोगे लेकिन जो पीछे रह जाएँगे उनका क्या सोचा आपने, है ना? जो बच्चे हैं, बीवी है, माँ-बाप है, उनके लिए क्या सोच के आप ये कदम उठाओगे? तो बिल्कुल उन्होंने दूसरे ही दिन उन भाई ने मुझे कॉल किया कि यस विजय मैम मेरे को दीदी बोला कि दीदी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और मुझे आज ही काम मिल गया है और मैं काम करूँगा। तो ये देखिए मुझे इतना अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि दीदी मुझे मत भूलिएगा। तो बिल्कुल मैंने कहा भाई मैं आपको बिल्कुल नहीं भूलूँगी। हाँ, अगर मेरे लायक कोई भी कुछ होगा मैं जितना कर सकूँगी तो ज़रूर मुझे याद कीजिएगा भाई लाइफ में। तो ये होता है ना अगर हम किसी को हमारी वजह से अगर कोई अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है ना तो हमें वो करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये इसकी प्रॉब्लम है तो हम क्यों इसको सॉल्यूशन दें। अगर हमारे हाथ में कोई सॉल्यूशन है तो ज़रूर देना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि भाई कोई भी काम करिए, यहाँ पर काम की कमी नहीं है, कुल्ली का काम भी आप कर सकते हो, है ना? कुल्ली का काम भी कर सकते हो, काम कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है क्योंकि घर में पैसा चाहिए, बीवी को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, खाने को रोटी भी चाहिए, तन पे कपड़ा भी चाहिए। लेकिन अगर आप ऑन पैसिव के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी और लाइफ बिगड़ती जाएगी। लेकिन ऑन पैसिव आने वाले टाइम पे नो डाउट हमें बहुत सारा देने वाली है। तो अभी के लिए आप कुछ ना कुछ करिए। तो ये देखिए संघर्ष जो है ये सबकी लाइफ में है लेकिन कोई संघर्ष में कहते हैं ना बुरे दिनों में कोई बिखर जाता है और कोई बुरे दिनों में निखर भी जाता है। जो समझ लेता है कि यस मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे बैठे-बैठे नहीं चलेगा तो वो अपनी ज़िंदगी को निखार लेता है। और जो कहता है ना नहीं, कहीं से भी आएगा, बैठे ही बैठे सोचते रहता है, वो बिखर भी जाता है। वो अपनी ज़िंदगी को सँभाल नहीं पाता है, वो परिवार पूरा बिखर जाता है। तो हमें इतनी ताकत रखनी चाहिए कि जैसा भी टाइम हमारे ऊपर आए, हमें उस टाइम को अच्छे से वो जो है वो उस टाइम पर सोच-विचार करके और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, ना कि रुकना चाहिए और ना कि गलत विचार अपने माइंड में धारण कर लेने चाहिए कि हम आत्महत्या कर लेंगे और ये कर लेंगे और हमारा जो लाइफ है वो ईज़ी हो जाएगी। तो वो ईज़ी नहीं होती है, वो और संघर्ष जो पीछे रह जाते हैं ना, उनके लिए और संघर्ष भरा जीवन हो जाता है कि वो नहीं जान रहे होते कि हमारे ऊपर ये भी एक मुसीबत आने वाली है ना? तो वो जो मुसीबत का सामना फिर बाद में करते हैं ना, बेशक आप नहीं देख रहे होते उस समय लेकिन वो पीछे बहुत कोसते हैं कि देखिए हम ऐसा करके चले गए, हमें इतनी मुसीबत में छोड़ गए, है ना? तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि हमारे जो पीछे फैमिली रह जाती है वो हमें कोसते रहे। तो बिल्कुल मैं इतना ही बोलूँगी और संघर्ष जो है, स्ट्रगल जो है वो
हर एक की लाइफ में है, लेकिन ईज़ी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कोई ना कोई काम करना है, बैठकर कुछ भी नहीं मिलता है। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम। मैंने अपने विचार रखे हैं यहाँ पर और अगर किसी को कुछ भी मेरे विचारों में अच्छा नहीं लगा हो, तो आप बिल्कुल उसको क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सरिता मैम। थैंक यू मैम। बहुत ही फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच। तो आज मैं सरिता रेतेरिया वी वॉ वुमेन के मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट, क्योंकि आज हमारे बीच में को होस्ट आज करेंगी हमारी टुम्पा रानी मैम, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगी वन बाय वन, वो सभी को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रगल ऑफ लाइफ। आज हमारे जितने भी पैनल पर उपस्थित हमारे स्पीकर्स हैं, सभी अपने अपने विचार हमारे साथ सामने रखेंगे। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। टॉपिक बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि हम सभी की लाइफ से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपके मन को भी छुआ है, आपके दिल को भी छुआ है। तो आज का सेशन बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। मोस्ट वेलकम टुम्पा रानी मैम, आइए मंच को आप संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सरिता मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कुछ जिम्मेदारी देने के लिए। मैं कोशिश करेंगे जिम्मेदारी निभाने के लिए। मैं उपस्थित सभी सर मैम को पास अनुरोध रखती है, ये क्या मुझे तो आप सभी ने जानते हैं अच्छी तरह से हिंदी भी आती नहीं है और ठीक तरह से बोला नहीं सकते, फिर भी आप लोग सभी मुझे सहयोगिता करेंगे ये मेरे तरफ से, क्योंकि आपको सहयोगिता बिना मैं ये वेबिनार कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आप सभी लोगों को मैं सहयोगिता प्रार्थना करती है। आशा करती है सभी ने ये बात अच्छी तरह से मानेंगे, क्योंकि मैं आज पहली बार ये वेबिनार में होस्ट करते रहेंगे, क्योंकि मेरा भाषा में थोड़ा सा बैरियर है, इसलिए टेंशन हो रही है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है फिर, क्योंकि हम सभी एक फैमिली का आदमी है, सभी भाई है बहन है, एक दूसरे के साथ सभी देंगे। तो बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक तो बहुत अच्छा है, स्ट्रगल ऑफ लाइफ। सबके लाइफ में स्ट्रगल है, सबके लाइफ में स्ट्रगल है, किंतु ये स्ट्रगल एक एक तरीका से है, क्योंकि हम जो लोग हैं सभी में इजीली कोई इतना बड़ा नहीं होगा, इजीली कोई आगे नहीं आ सकते, क्योंकि स्ट्रगल उसको करना भी पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बात यह नहीं बढ़ा सकते हैं, मैं सभी सर मैम को बुलाने चाहते हैं। मैं आज पहले मेरा तरफ से बोलना चाहती है, मेरा उपस्थित मेरा एक प्यारा मैम है कंचन खुदे मैम को मैं बुलाना चाहती है। मैम प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आप आइए, आपकी तरह से आप कुछ बात रखिए हमारा वोमेन्स वेबिनार का ऊपर। ये मेरे तरफ से आपका आवेदन है। प्लीज मैम, वेलकम मैम ऑन पैसिव मॉर्निंग मैम। कंचन खुदे मैम। यस टुम्पा मैम, थैंक यू सो मच, बट थोड़ा सा आप कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे कुलवंत सर है, उनको लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ मैम, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप गाइडलाइन देने के लिए, कि आप बिजी है फिर भी वेबिनार में अटेंड है और आप बाद में आएंगे, ये बात भी आप बोला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आएंगे ये मेरा विश्वास है। तो मेरा हमारा ये वेबिनार में हमारा ग्रेट एक सर है जो कुलवंत सर, हम लोगों को गार्जियन है। सर को बहुत अच्छी तरह से हम लोग सुनते हैं और बहुत बात बोलती है, तो सर को मैं वेलकम करती है। कुलवंत सर प्लीज वेलकम ऑन पैसिव मॉर्निंग सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू टुम्पा रानी मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि आज आप शानदार होस्टिंग कर रही हैं, और आप चिंता मत कीजिए। देखिए, ये भी एक संघर्ष है, भाषा के साथ आपका संघर्ष है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर सफल हो रही हैं, बिल्कुल, और धीरे धीरे सीख रही हैं, और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है। और बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार बोल रही हैं आप, बिल्कुल। तो आज ओपीवी वोमेन के इस मंच पर सभी जितने मेरे पैनल पे भाई बहन है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देखिए, स्ट्रगल ऑफ लाइफ ये हमारी जिंदगी में एक अभिन्न अंग है। हम हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल हमेशा करते रहते हैं। हमारा संघर्ष है जो कभी प्रकृति के साथ भी होता है,
कभी हमारा समय के साथ भी होता है, और कभी हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हम उनके साथ भी अपना जीवन के अंदर संघर्ष करते हैं। और संघर्ष बिना, देखिए, जिंदगी के अंदर एक सूनापन रहता है। संघर्ष बिना कभी सफलता नहीं मिलती है। तरह तरह का संघर्षों का सामना हर दिन हम सबको करना पड़ता है और उनसे जूझना पड़ता है। जीवन संघर्षों का सामना करने से, जो लोग जीवन में संघर्ष का सामना करने से कतराते हैं ना, वो जीवन से भी हार जाते हैं, और जीवन भी उनका कभी साथ नहीं देता है। हमने कई बार सुना भी है कि सफल इंसान जो होता है ना, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई एक संघर्ष अवश्य होता है, तभी वो सफल हो पाता है। उसको उसके लिए जो उसने कोई अपने ड्रीम्स पाले हैं, या उसने कोई जिंदगी में कुछ करने का ठाना है, तो उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और उसमें सफल तभी होता है जब वो उससे जूझता रहता है, और वो एक भी उसके अंदर ये एक एटीट्यूड होता है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो उसमें बिल्कुल सफल होता है। अब संघर्षों के हमारी जिंदगी के अंदर, हम जीवन के अंदर कई कारण हो सकते हैं। हमारे अंदर समझ की कमी भी कई बार होती है हमारी जिंदगी के अंदर, उसके कारण भी हम जीवन संघर्ष में हो जाता है। हमारा एक कम्युनिकेशन स्किल है, जो हम किसी चीज को समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। और कई बार हम ऐसी अनुचित अपेक्षाएं पाल लेते हैं मन के अंदर, भी जो पॉसिबल भी नहीं होती हैं, तो हमारा जीवन उनकी वजह से भी संघर्ष में हो जाता है। संघर्ष के कारण हमारे हमेशा माइंड अपसेट रहेगा, अनिश्चितता रहेगी हमारे अंदर, हम अपने आप में असुरक्षा का भाव महसूस करेंगे, और हमारा माइंड हमेशा टेंशन से, तनाव से रहेगा, हमारे अंदर खुशी नहीं होगी। तो बिल्कुल कोई भी जीवन के अंदर चाहे संघर्ष आए, उसको हमेशा शांत दिमाग के साथ, धैर्य के साथ, सोच समझ कर उसके साथ सोच के उसके आगे बढ़ना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा समस्या या परेशानी कोई भी हो, तो आपका एटीट्यूड हमेशा आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अपना बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे। अगर बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा हमारा, हमें विश्वास होगा खुद पर भी, हम ये कर सकता हूँ, इन संघर्षों से लड़ सकता हूँ। तो जिंदगी में देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। हर को हम इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। जो इस दुनिया के अंदर, इस ब्राह्मण के अंदर जो विद्यमान चीज है, और जो कोई दूसरा भी कर सकता है, उसको हम भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल जीवन को बहुत ही संघर्षों के साथ करना चाहिए। और अब देखिए, हमारे ऐश मुफारिज सर है, हमारी टेक टीम्स हैं, कितना संघर्ष कर रही हैं ऑन पैसिव की इस संरचना को बनाने के लिए, वास्तव में इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं। तो वास्तव में हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो ये सारा काम हमारे लिए, जो संघर्ष हमें करना चाहिए था, उसकी जगह वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, और भगवान से दुआ करनी चाहिए कि उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इसमें सफलता हासिल करें। और बिल्कुल हम भी कहेंगे, भी हम भी बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ ऑन पैसिव को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और बिल्कुल बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू टुम्पा रानी मैम, जो मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को बीच में बात रखी है, क्योंकि आपका बात हर रोज बहुत अच्छा होती है, क्योंकि हम लोगों को कुछ सीखना मिलती है आपसे। में हम लोग सब कुछ पाते हैं। ये बात बोलना था आपको। तो इसी तरह से आप हम लोगों को गाइड करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए सहायता करेंगे, ये बात बोलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह से बने रहे हम सभी के साथ। तो मैं इस टाइम में एक मैम को बुलाना चाहती है, जो मैम को मैंने सुना, लेकिन आज मेरा मौका हुआ मैम को बुलाने के लिए, सौभाग्य मुझे मिला। तो हमारा वेबिनार में उपस्थित है शारदा देवी मैम। प्लीज मैम, वेलकम मैम। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आप प्लीज वेलकम, आप आइए, आपका शेयरिंग रखिए मैम, प्लीज वेलकम शारदा देवी मैम। थैंक यू चंपारानी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए, बुई वुमेन मंच पे मेरे को इनवाइट करने के लिए आपका बड़ा थैंक यू। और जितने भी पैनलिस्ट मेरे बहनें जुड़ी हैं और ब्रदर्स हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्ट्रगल ऑफ लाइफ।
तो देखो सर, स्ट्रगल तो इंसान के ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल तो है ही है। स्ट्रगल नहीं होगा तो हम मतलब इसके बिना, ये तो हमारे एक ज़िंदगी का हिस्सा, पार्ट है, हमारे शरीर का अंग है ये तो। तो देखो ये तो आता है, करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी करोगे आप, कोई भी लाइफ में कोई भी काम करोगे तो मतलब इसको स्ट्रगल नहीं करोगे तो मतलब हमको जीत भी कहाँ से मिलेगी। तो मतलब ये तो हमने करना ही करना है, और इसके बिना तो हम अधूरे हैं। ऐसे कोई भी चीज हमको आसानी से मिल जाएगी ना तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे। तो अगर स्ट्रगल होगा तो उस चीज को हम बहुत संभाल के रखते हैं। बहुत साल हो गया था, हमको ये चीज नहीं मिल रही थी, हम सोचते थे, हम हर रोज ये सोचते थे कि हमको लेनी है या हमको चाहिए है, तो बहुत साल बाद हमको ये चीज मिली है, उसको हम बहुत कदर करेंगे। अगर जो चीज हमको आसानी से मिल जाती है ना तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो मतलब जरूर देखो, एक बच्चा पढ़ता ही है, तो अगर वो मतलब संघर्ष नहीं करेगा, हर दिन रात रात वो पढ़ेगा नहीं, तो अच्छे मतलब वो मेहनत नहीं करेगा, स्ट्रगल नहीं करेगा, तो उसको कहाँ से मतलब आगे मिलेगा, मतलब उसको कहाँ से हिम्मत मिलेगी, या कहाँ से उसको मतलब कोई भी जीत मिलेगी, कहाँ आगे बढ़ पाएगा वो। तो कोई भी काम, चाहे आप बच्चे को लेके स्कूल कॉलेज तक, वो जब तक उसकी लाइफ में मतलब वो करता जाएगा, स्ट्रगल करता जाएगा, एक दिन वो अपनी ऊंचाइयों को छू लेता है वो। तो स्ट्रगल के साथ ही वो छुएगा। ऐसे आप बोलोगे कि घर बैठे जा सब मतलब जिंदगी में सब कुछ कर रहा है वो, मतलब एंजॉय भी कर रहा है, कहीं जा भी रहा है, घर में भी ऐसे मतलब ऐशो आराम से जो कुछ मतलब मस्ती मार रहा है या कुछ कर रहा है, तो सोचेगा मैं मतलब आगे जाके मैं बहुत ऊंचाइयों को छूऊंगा, या मैं अच्छी मुझे अच्छे मतलब जॉब मिल जाएगी, अच्छा मैं आगे जाके कोई अफसर बन जाऊंगा या डॉक्टर बन जाऊंगा। तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मतलब स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो स्ट्रगल करने में ही हमको मजा आता है, क्योंकि जो स्ट्रगल करने में हमको कोई भी चीज मिलेगी ना, उसकी उसमें बहुत मजा है। चाहे कुछ कोई भी चीज लगा लो, कोई अपनी मेहनत से आपको कोई पैसा मिलेगा ना, कहीं से हम मतलब लाते हैं ना, तो उसमें बहुत मतलब उसको खर्च करने में भी मतलब हम ऐसे झिझकते हैं कि इसको अच्छी जगह ही हम लगाएं पैसे को, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कमाया। एक किसान होता है देखो, वो मतलब साल में वो 6 महीने तक वो मतलब एक फसल को इंतजार करता है, गेहूं का चावल का, 6 महीने तक ही उसको मतलब वो पहले वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, खर्च करेगा, कहीं कहीं से लेके। कोई ऐसे किसान होते हैं बेचारे, कोई नहीं कर पाते हैं, वो कहीं से उधारी लेंगे या करेंगे, और फिर आस लगा के बैठता है कि मैंने इतना मतलब मैंने स्ट्रगल किया है, इतना मैंने दौड़ा हूँ, या इतना मैंने मतलब इसको करने के लिए मतलब मैंने बहुत मतलब दौड़ा हूँ, तो कभी ना कभी मुझे उस पे विश्वास रखता है। अगर वो 5,000 लगाता तो उसको 5 के 1000 के बजाय उसको 20 जब आता ना 6 महीने बाद, तो बहुत ही वो मतलब वो अपने ही मतलब वो उस पैसे को एक एक पैसा करके वो लगाएगा, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है, उसको पता है मैंने कैसे कमाए हैं। तो कभी भी जाया नहीं जाने देगा वो पैसे, वो अच्छी जगह लगाएगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगी मैम, हम आए हैं जिंदगी में तो स्ट्रगल तो जरूर करना ही पड़ेगा, और अच्छा ही करो कि स्ट्रगल करके ही हमको खाना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं, राम का कभी भी किसी को मतलब पास से नहीं खाना चाहिए। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। यस मैम, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात सही बोला, स्ट्रगल करके हम लोगों को चलना चाहिए, स्ट्रगल करके हम लोगों को खाना भी खाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल करने के बाद एक जो हमारा सुकून मिलती है ना, वो किसी की ये अंदर नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्ट्रगल के बाद हम लोग जो वो कहते हैं ना, फाइनली कुछ हम लोगों को होती है, वो जो सुकून है, वो सुकून दिल भी जानती है किस तरह से होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको वैल्यूएबल बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम पे मैंने और एक मैम के बोलना चाहती है, मेरा एक प्यारी मैम, जो मैम बहुत अच्छी तरह से बात रखती है हमारा मंच पर, नीता देवी मैम। नीता देवी मैम, प्लीज मैम, वेलकम मैम, आप आइए और कुछ बात रखिए हमारे अंदर। वेलकम मैम, प्लीज वेलकम। नीता थैंक यू देवी मैम, टंपा रानी मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है?
क्लियर मैम, क्लियर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। वी वुमेन के मंच पे जितने भी मेरे पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रगल ऑफ लाइफ। तो देखो हमारे कुलवंत सर ने, विजय मैम ने बहुत ही अच्छे से, हम शारदा मैम ने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक के ऊपर बातें रखी। देखो स्ट्रगल तो एक लाइफ का एक हिस्सा है, एक अंग है। जो जिसने धरती पे जन्म लिया है ना, उसको स्ट्रगल का सामना तो करना ही पड़ेगा। मुश्किलें तो जिंदगी में आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमें कभी भी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मुश्किल आती है ना, अगर हम डट कर उसका सामना करते हैं ना, तो कुछ देर बाद वो हमें हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा विजय मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही कि देखो जो भी उन्होंने कहा कि देखो हमारे जो ऑन पैसिव में लोग, मतलब कि हमारे फाउंडर भाई जो उनको पता नहीं किन्होंने गलत गाइड किया हुआ है। देखो हम भी ऑन पैसिव में हैं, हमने नहीं मेहनत करना छोड़ा, क्योंकि जब तक नहीं आएगा खाना तो खाना है ना। और हमने 2022 में आइडियल लगाई थी, तो क्या मैं हार धर के बैठ जाती? तो अब तक तो हम खत्म भी हो जाते। क्योंकि कौन देता है? कोई देता है किसी को? तो अपनी ही मेहनत से खाना पड़ता है। क्योंकि अगर अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो फिर नहीं हम स्ट्रगल करते, फिर नहीं हम मेहनत करते। तो ये एक भगवान का एक हमको एक गॉड गिफ्ट है। इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो, और आने वाले समय में ये हमें बहुत देगा। लेकिन तब तक हमको मेहनत करनी है। जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे हमें करना है। क्योंकि हम अगर हम बैठ जाएँगे तो कोई नहीं किसी को देता है। तो कभी भी वो ही जो नेगेटिव है ना पैसे में, वो ही लोग नेगेटिव हैं जो छोड़ के बैठ गए हुए हैं ना, काम-काज छोड़ के बैठ गए हुए हैं ऑन पैसिव के भरोसे कि ऑन पैसिव ही हमें देगा तो हम जिएँगे, अब नहीं तो हम मर जाएँगे। देखो हमारे एसर ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही। देखो ना, उनको देखो ना, वो पूरी दुनिया के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या हम अपना घर चलाने के लिए नहीं कर सकते? उनको देखिए, उनसे सीखिए। अगर हम ऑन पैसिव में है ना, तो हमको उनसे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। अगर वो भी हमारे जैसे ही इंसान है, वो कोई भगवान थोड़ी है, वो भी इंसान ही है। उन्होंने इतना बड़ा पीड़ा उठा के रखा हुआ, उन्होंने पूरी दुनिया की गरीबी खत्म करने का एक संकल्प लेके रखा हुआ है। तो हमको उनसे सीखना है। और उनके साथ अगर हम आज अपने लिए नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे, मतलब कि हमने ठान के रखा हुआ है कि हम कल को ह्यूमैनिटी करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, वो नहीं कर पाएँगे। जो आज अपने लिए नहीं ना कर पा रहे, वो कल दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएँगे। तो जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो ही कर पाएँगे दूसरों के लिए भी। तो हमको कभी भी मैं यही बोलती हूँ कि जो भी नेगेटिव पर्सन है, वो एक बार बैठ के कभी सोचे कि कभी देखे। हमारे बहुत सारी वीडियो भी होंगी सर की, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी और आज वो कहाँ लेके आ गए हैं ऑन पैसिव को। देखो जरा, देखो। और ये सब ऐसे नहीं हुआ है कि वो रात को सोए रहे और दिन को वो खा पी के मजे मारे। उन्होंने रात दिन एक किया है, रात दिन जागे हैं हमारे लिए। तो आज हम उनके ऊपर उंगली उठाए, ये हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो मैं तो यही बोलती हूँ, अगर भगवान के बाद किसी को दर्जा दिया जाता है ना, वो है हमारे सर। अगर भगवान के कल को हमारे सर को पूजेंगे लोग, जब जिन लोगों को आज खाना नहीं ना मिल रहा, या कपड़ा नहीं मिल रहा, जब वो भर पेट खाना खाएंगे ना, तो वो सर की तस्वीर को पूजेंगे। क्योंकि भगवान के बाद वो बोलेंगे हमारे भगवान यही हैं जिन्होंने आज हमें जीना सिखाया है। तो मैं यही बोलती हूँ, थोड़ा सा अपनी समझ को बढ़ाइए, देखिए कि हमारी ऑन पैसिव क्या कर रही है, हमको क्या देने जा रही है। बस कुछ ही दिनों की बात है। हमको देखो
जो हमें मिलता है ना उसकी हमें कदर नहीं होती, और जो नहीं ना मिलता उसके लिए हम सब्र नहीं करते, और हमें सब्र करना है, और हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, और अब बस एस सर के विजन और मिशन के साथ चलना है। यही सोचना है कि हमें आगे जाके कैसे ह्यूमैनिटी करनी है, कैसे आप आगे का ये मत सोचो कि आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन ये सोचो कि उनको खर्च कैसे करना है, उनको हमने सही से इस्तेमाल कैसे करना है। अभी ये सोचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कल को दिमाग भी खराब होने वाले हैं लोगों के, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा जब इनकम आना स्टार्ट होगी ना, जो नहीं ना आते वेबिनार में वो परेशान भी हो जाएँगे। तो मैं यही सबको यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बस थोड़ा-सा बैठ के सोचिए, देखिए कि क्या हो रहा है, और बहुत ही जल्द सब कुछ मिलेगा। बस ऑन पैसिव के साथ बने रहिए, और एस सर के साथ उनका उनका साथ देना है हमें। थैंक यू टम्पा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को अंदर कुछ बात रखा है कि सही बात है, जो एस सर भी हम लोगों को नहीं बोला आप काम-धाम छोड़ दीजिए और ऑन पैसिव लेके पड़े रहिए। ये बात एस सर ने नहीं बोला, लेकिन बात ये है कुछ-कुछ लीडर्स आर इसी तरह से कुछ जो फाउंडर है, जो आदमी कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं है, वो सर मैम को भी बोला आप हर टाइम में वेबिनार में नहीं रहेंगे तो आप दूसरा कंपनी में काम करेंगे तो आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से कुछ-कुछ सर मैम को बोल रहा था। इसलिए कोई-कोई सर मैम ने दूसरा कंपनी से काम भी छोड़ दिया। इसलिए आज ये दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हमारा एस सर को कोई बात नहीं है, लेकिन बात है हम लोगों को खुद का ज़िम्मेदारी है ये हम लोग समझा नहीं है सर को मनोभाव, इसलिए हम लोगों को ये दिक्कत हुआ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आप कुछ बोला हम लोगों को अंदर और हम लोग दिल से सुना आपको बात। तो मैं इसी टाइम पर बुलाना चाहती है हमारे अंदर और एक मैम है, बहुत अच्छी तरह मैम है, ये सुमन दिनेश सिंह मैम। प्लीज़ मैम, वेलकम मैम, आप आइए, आपका बात सुनने के लिए हम लोग इंतज़ार में हैं। वेलकम मैम, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा वुमेन के मंच के रचयिता हमारी रेखा मैम, और हमारी ये जो को होस्ट विजय मैम, सरिता मैम, सुपर्णा मैम, और जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं इस मंच पे, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है, और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो आज का टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और सभी ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से रखा और बहुत ही अच्छा लगा। तो संघर्ष तो अपना जीवन में है ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर दिन हर पल हमको एक न किसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, और हम संघर्ष से लड़ते ही रहते हैं। अभी हमें कोई जैसे कुछ बड़ा काम आ गया, तो हमारे पास जिसे वो मतलब इनकम नहीं है उतना, अगर तो हम 2-3 गुना कम से कम ले लेते हैं किसी से उधारी, या कैसे भी करके। तो हमें कम से कम उसका संघर्ष हमें दिन रात मेहनत करके चुकाना पड़ता है। तो संघर्ष तो अपना जीवन है ही है, और सभी का शेयरिंग बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे सर के लिए हम अगर कुछ गलत बोले तो हमारी बेवकूफ़ी है, तो हम ये भी बोलेंगे कि हमें अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए। हमारे सर जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जैसे कि मैं थोड़ा-सा और सुनाती हूँ। जैसे मंजिलों के रास्ते में मानते व्यवसाय कैसा, ठोकरों से हार जाए होता वो इंसान कैसा, रास्तों में गिर गए तो उठ के फिर चलते चलो, एक न एक दिन देख लोगे जीत का सम्मान कैसा। बाग के फूलों को देखो धूप में भी खिलखिलाते, टूटते तारों के जैसे टूट कर भी दिल मिलाते। धैर्य धारण कर जरा सा रास्ते चढ़ते चलो, होगी गर आलोचना तो छोड़कर बढ़ते चलो। हृदय की शक्ति ना जाने इंसान ओ नादान कैसा, मंजिलों के रास्ते में मानते व्यवसाय कैसा। देख के नभ का अंधेरा छा गई गहरी हताशा,
जिंदगी के अनुभवों से मिलती है सबको निराशा, चीर कर इन पर्वतों को देख लो दरिया बहा है, छू लिया है आसमां को दर्द जिसने भी सहा है। ओ ओ भी एक दिन आएगा जब खुशियों का झरना बहेगा, करते जो उपहास तेरा उनको भी झुकना पड़ेगा। सीख अनुभव की मिले तो सीख लो, अभिमान कैसा मंजिलों के रास्तों में मानते व्यवधान कैसा। तो मैं यस सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेके आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मैम। और हमारा एक शिकायत है हमारे शादीलाल सर से। शादीलाल सर अगर हम आप हमें सुन रहे हैं तो मैं आपसे शिकायत करती हूँ, आपने परसों या नरसों के दिन ने आपने वादा किया था ना आज के लिए बर्थडे पे गाना गाने के लिए, तो आपको मैं जरूर सुनूंगी, लेकिन सबकी शेयरिंग के बाद। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप एक बात भी रखा गाना सुनने के लिए, तो वो भी होंगे, वो भी लड़के सबकी शेयरिंग हो जाएगी इसके बाद। और आपको जो बात था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये वेबिनार में जो ये सर मैम ने बात बोलती है बहुत ही अच्छे से और बहुत दिल से बोलती है, क्योंकि दिल से जो बात आती है ना वो बात अलग तरीके से होती है, क्योंकि दिल बोलती है ना, दिल से दिल तक छू जाती है। तो आपकी बात भी इसी तरह से हुआ, तो बहुत धन्यवाद मैम आपको। आप इसी तरह से हमको सभी के साथ बने रहेंगे, ये बात बोलना चाहती है मैं। तो मैं और एक मैम को बुलाना चाहती है, जो हमारा एक प्यारा मैम है, हमारा छोटा सिस्टर है, सुचित्रा राय मैम। सुचित्रा राय मैम को मैं बुलाना चाहती है। मैम प्लीज, मुझे सुनाई देती है तो आप प्लीज आइए, आपको कुछ बात रखिए ये वेबिनार में, ये ऑन पैसिव मॉर्निंग। मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच टुम्पा मैम। इतने अच्छे तरीके से आपने बुलाया और इतना प्यार से बुलाया, और आपकी छोटी सिस्टर ना आए ऐसा हो सकता है भला। तो यस, ऑन पैसिव मॉर्निंग सभी को नमस्कार। यहाँ पर हमारे वी वाव वुमेन प्लेटफॉर्म पे सभी रिस्पेक्टेड सर और मैम, होस्ट को होस्ट एंड हमारे मतलब माइंड ब्लोइंग ग्रेट ऑल ऑफ यू। तो यस, आज की शुरुआत के लिए टुम्पा मैम आपको बहुत बहुत बधाई है, कंग्रेचुलेशन है, क्योंकि आपके जो ये एफर्ट है ना बहुत अच्छे जा रहे हैं, और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ पर कोई मतलब आप जो शुरुआत में बोले ना कि हम थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और हमारे सारे यहाँ पर जितने सर मैम है वो बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छे तरीके से हौसला भी देते हैं, और इतना अच्छा प्यार देते हैं ना, तो लैंग्वेज क्या मतलब दिल के अंदर की बात भी मतलब हम जाहिर कर सकते हैं। और सभी इतने हमें प्यार से सिखा देते हैं, तो अपने आप बात आ ही जाते हैं। तो यही है मतलब स्ट्रगलिंग की, और एक वो होता है ना कि एग्जाम्पल भी है, वो आप बन चुके हैं। तो यस, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, और संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं होता है जीवन में। हम यहाँ पर जितने भी हैं सभी के लाइफ में अलग अलग स्ट्रगलिंग की कहानी है, और बिना स्ट्रगलिंग की कहीं भी ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जो मतलब जीवन में सक्सेस मिला है उनको। तो सिर्फ और सिर्फ इंसान मैं नहीं कहूंगी, इस दुनिया में हर एक जीव को टिके रहने हुए मतलब उनको जो अपने आप को साबित करने के लिए उनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, चाहे वो छोटे से छोटे जीव ही क्यों ना हो, और चाहे वो बड़े से बड़ा क्यों ना हो। तो यस, लेकिन संघर्ष जो होते हैं आज की स्टार्टिंग से विजय मैम, सरिता मैम, टुम्पा मैम आपने स्टार्टिंग की मतलब को होस्टिंग से पहले नीता मैम ने, कुलवंत सर ने, सभी ने इतने अच्छे शेयरिंग दी। तो हम कुछ हमें पता चल गया है कि कितना अच्छा होता है, और स्ट्रगलिंग वो है जो हमारे अंदर छुपी वो जो शक्ति होते हैं जो हमें नहीं
पता होता। हम भूल चुके हैं हमारे अंदर क्या-क्या छुपी है। वो ना छुपी हुई शक्ति को दोबारा से हमें मतलब रिमेम्बर कराता है। वो याद दिलाता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। वो ऐसा चुनौती हमें स्वीकार करना होते हैं, उसके बाद ही हमें वो मुश्किल को आसान करने के तरीका मिल जाते हैं। तो यस, स्ट्रगलिंग की बात हमें जो मिलता है वो है एक मैजिकल अनुभव, जो हर एक की बहुत ही अलग-अलग होते हैं और ये अनुभव ही हमें आगे हमारी ज़िंदगी में और हमारी मतलब जो होते हैं ना कि नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ बोलने के लिए वो अनुभव चाहिए होती है, तो वो भी मिलते हैं। तो ये स्ट्रगलिंग हर एक के जीवन में बहुत ही ज़रूरत है और संघर्ष स्ट्रगल ये ना खुद को पहचान कराता है कि मैं कौन हूँ? क्यों मैं यहाँ पर आई हूँ और क्यों मुझे ऐसे परिस्थिति का मतलब मुकाबला करना पड़ा और क्या-क्या मुझे मेरा कमियाँ थी और क्या-क्या मुझे सीखने को मिला। तो सब कुछ ना हमें सिखाता है और एक मतलब मैच्योरिटी पर्सन हमें वो परफेक्ट इंसान बनाता है ये स्ट्रगल। तो बहुत अच्छा है स्ट्रगल और लाइफ बहुत ही छोटी है, अगर कम करने के लिए हो तो लाइफ बहुत ही छोटा है। तो इस छोटे लाइफ में बहुत कुछ काम करने के लिए हमें हर वक़्त स्ट्रगल करना पड़ता है और खुद को भी बहुत सँभाल के सूझ-बूझ करते हुए आगे ले जाना होता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सभी को सभी के अच्छे-अच्छे इतने अच्छे शेयरिंग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सभी को ऐसे ना मतलब इतना ग्रो करते हुए, इतना अनुभव सभी के सुनते हुए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगा, बहुत बोल चुकी हूँ। आई थिंक थोड़ा-सा मैं बहुत इधर-उधर बोल गई तो सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये वेबिनार पर कुछ बात रखा है। तो मैं बोलना चाहेंगे कांचन खुदे मैम के, इसके बाद मैं सरिता मैम को भी बोलना चाहेंगे और पहले मैं एक बात बोलना था क्योंकि आज मैं ये वेबिनार में पहली बार होस्टिंग कर रही है, थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकती है, तो मुझे प्लीज़ सभी ने क्षमा कर देंगे, ये मेरी तरफ से बोलना है। तो मैं वेलकम करना चाहती है कांचन खुदे मैम को। प्लीज़ मैम वेलकम मैम, आप आइए, आपका बात रखिए। यस, थैंक यू सो मच टुम्पा रानी मैम मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए एंड वाओ जबरदस्त आपकी को होस्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम और मैं तो बहुत पसंद करती हूँ मतलब आपको सुनना बहुत अच्छा बोलते हो आप बंगाली और जो हमारी हिंदी भी लैंग्वेज है तो बहुत अच्छा लगता है मैम सुनने को तो थैंक यू सो मच मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए एंड इस विवाह वुमन के मंच पर उपस्थित हमारे कुलवंत सर हमारे शादीलाल सर जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सर से तो आप सभी को मेरा प्रणाम एंड जितने भी मेरे बहनें हैं सभी को प्रणाम मेरे आज की जो हमारे होस्ट को होस्ट हमारे जितने भी मेरे बहनें हैं सभी को प्रणाम करती हूँ तो वाकई में आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है स्ट्रगल ऑफ लाइफ तो सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अपनी बात रखी तो बिल्कुल स्ट्रगल हम जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं तो मेरा ही मतलब एक मानना है कि बिल्कुल स्ट्रगल के बिना बिल्कुल हमारी लाइफ मतलब नहीं है ऐसा ही कहूंगी क्योंकि अगर हमें मतलब जब तक हम लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हमें कोई चीज नहीं मिलने वाली जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी जैसे हमें भूख लगती है तो हमें खाना तो बनाना पड़ता है जैसे अगर हमें पैसे चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा ना तो ये भी तो एक स्ट्रगल ही है तो स्ट्रगल के बिना आज कुछ भी नहीं है जीवन में और हर इंसान आज स्ट्रगल कर रहा है और उसके रिजल्ट भी पता है सभी को तो आज हम अगर बात करेंगे तो आज जितने भी बड़े-बड़े जो महान इंसान है उनकी बात करेंगे आज उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है उसलिए आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में है तो देखिए स्ट्रगल मतलब हर एक व्यक्ति तो करता है जैसे बोलता है ना कि हर एक मतलब सक्सेसफुल आदमी के पीछे मतलब एक दर्दनाक कहानी होती है तो यस बिल्कुल सही है क्योंकि जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हम कोई चीज भी हासिल नहीं कर पाएंगे और जैसे हमारी विजय मैम ने भी स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि स्ट्रगल करते टाइम कोई इंसान मतलब निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है और बिखर क्यों जाता है क्योंकि वो संघर्ष का सामना ही नहीं करता तो उसलिए वो बिखर जाता है और जो निखर जाता है
तो बिल्कुल वो संघर्ष का सामना करता है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको फेस करता है। तो यस बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, जो भी संघर्ष है उसको हमें मतलब घबराना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए और बिल्कुल हमें पॉजिटिव रहना रहना चाहिए और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसको कभी भी कम होने नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज आप सभी देख पा रहे हैं हमारे ऐश मुफारे सर 5 साल से मतलब यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता है उनको बहुत कुछ बड़ा करना है जो आज तक इस दुनिया में नहीं हमारे ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम सभी देख पा रहे हैं। धीरे-धीरे आगे भी हम देखेंगे उसका मतलब रिजल्ट क्या होने वाला है आने वाले समय में। तो यस बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। तो थैंक यू सो मच टुम्पा रानी मैम मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए। मैं थोड़ा-सा अभी फ्री हो गई थी तो उसके लिए मैंने मैसेज छोड़ दिया था और माफ़ी चाहूँगी बीच में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच मैम। We are so in it to win. Back to you, ma'am. Thank you, ma'am. यस सो नीड टू नीट। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि आपका क्षमा चाहने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं आज पहली बार है ठीक तरह से संभल नहीं सकते, इसलिए आप लोग गाइड करिए मुझे, ये मैं चाहती है। तो आपको बहुत वैल्यूएबल बात रखा है हमारा वेबिनार में। हम सभी ने दिल से सुना है आपको। तो हम सभी ने दिल से सुनने के लिए बेतवाब हो और एक मैम के लिए हमारा प्यारा मैम है वेबिनार में अटेंड हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज कोशिश करती है। इसी तरह के से एक मैम है हमारा अंदर जो सारिता मैम। प्लीज वेलकम मैम, आप आइए, आपके बात सुनने के लिए हम लोग इंतजार में हैं। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच टुम्पा रानी मैम मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, मेरी हमारे ऑन पैसिव फैमिलीज को। और टुम्पा रानी मैम बहुत ही सही में मतलब मुझे आपने ना इतना ज्यादा खुश कर दिया, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपको मैंने अपॉर्चुनिटी दी तो देखिए आपने उसे एक्सेप्ट किया और फर्स्ट टाइम, लेकिन माइंड ब्लोइंग, बहुत ही फैंटास्टिक। और कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, क्योंकि हमारे बिजनेस में यहाँ पर ऑन पैसिव में इक्वलिटी की बात को सबसे पहले रखा गया है। तो आप किसी को भी पहले बुलाइए, किसी को बाद में बुलाइए, यहाँ ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है। और जैसा भी आपको ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक आज का सेशन, माइंड ब्लोइंग रियली। मैंने फर्स्ट में ही बोला था कि आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक होगा और रियली में मैंने देखा, सबको सुना, सबने इतनी अच्छी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी शेयरिंग दी कि मैं हेड्स ऑफ करे बिना रह नहीं सक रही हूँ। हर किसी का माइंड ब्लोइंग। यस, स्ट्रगल ऑफ लाइफ ये हर किसी के लिए है, चाहे आप पुरुष वर्ग के लिए ले लीजिए या फिर महिला वर्ग के लिए। दोनों वर्ग को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, बट स्ट्रगल किनको करना पड़ता है? जिन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता या जिन्हें दिखता है कि हाँ हमारे आसपास कोई हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप देखिए ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, ऐसे भी बहुत सारे हमारे पुरुष वर्ग भी होते हैं जिनको अगर सपोर्ट मिलता होता है ना तो वो संघर्ष कभी नहीं करते, एक आरामदायक जीवन जीने में ही वो विश्वास रखते हैं। लेकिन स्ट्रगल जो है हमें क्या करता है कि हमें वो निखारता है, निखार करके हमारे अंदर छुपे हुए गुणों को वो बाहर निकालता है, चीजों का हमें नॉलेज कराता है, हमें ज्ञान देता है कि किस तरीके से कौन सी चीजें होती है। अदरवाइज हम अपने अगर घर में ही बैठे रहेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। अगर घर से बाहर कदम निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या दुख है, किसकी लाइफ में क्या है। अदरवाइज घर में बैठे बैठे तो हम यही अंदाजा लगाएंगे कि हमसे बड़ा दुखी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो यस, स्ट्रगल निखारता है। एक छोटी सी स्टोरी, जानी मानी स्टोरी है, सभी जानते हैं, बट ये स्टोरी से आप समझ पाएंगे कि हाँ संघर्ष आदमी को किस तरीके से, इंसान को किस तरीके से निखार देता है। दो पत्थर थे, दोनों पत्थरों को जब उसको शिल्पकार ने उसमें ठोक करके, उसे जैसे बोलते हैं ना पत्थरों से ही भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, तो पत्थर को वो ठोकने लगा तो एक पत्थर को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, वो उसने मना कर दिया कि नहीं आप मुझे मत ठोको, तो उसे उसने छोड़ दिया। बट दूसरे पत्थर ने चू तक नहीं करी और उसको शिल्पकार ने बहुत ही बेरहमी से कह सकते हैं कि यस उसे ठोकते रहे और एक मूर्ति का रूप दे दिए। और मूर्ति का रूप दे करके वो मूर्ति बनकर इतनी सुंदर मूर्ति बनी कि उसे मंदिर में भी स्थापित किया गया। लेकिन जो पहला पत्थर था जिसने अपने आप को रोक दिया था, अब उसका भी तो कुछ करना होगा, तो उसे क्या किया गया, उसे मंदिर के बाहर ही रख दिया गया नारियल फोड़ने के लिए।
लोग आते हैं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने भी अपने आप को संघर्ष की आग में झोंक दिया ना, वही निखर कर के सामने आए हैं। यस, हमारी ऑन पैसे भी लगभग 5 साल से संघर्ष कर ही रही है और कहते भी हैं कि आपने भी सुना होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो हमारी ऑन पैसिव तो मेहनत खामोशी से ही कर रही है। उंगली उठाने वाले उठा रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं, ताना देने वाले ताना भी दे रहे हैं, कमेंट गलत करने वाले कमेंट गलत भी कर रहे हैं। जो यूट्यूबर्स को जो कहना है वो बोल भी रहे हैं, क्योंकि आप चाहे कितना ही अच्छा करें, चाहे कितना ही बुरा करें, जिनको बोलना है वो बोलेंगे। बट वही है कि ऑन पैसिव अपने रास्ते चल ही रही है, वो अपना काम खामोशी से कर रही है और आज उसकी जो कामयाबी का जो शोर है, जो डंका है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बज रहा है, जो आज हम सभी के आंखों के सामने हमें नजर आ रहा है। चाहे वो जीटेक्स ग्लोबल के जरिए देख लीजिए, आप सुपर कार मजलिस का देख लीजिए, या फिर तकदीर अवार्ड का देख लीजिए, या लेटेस्ट अभी अगर आपने ओ मीडिया के पेज पर आपने फोटोज देखे होंगे कि ऑन जॉय को लेकर के भी एक हमारा जो हुआ है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो साइन किया गया है हमारे ओ मीडिया की जो सीईओ है डॉक्टर सुजैल और उनके द्वारा और तारक तंत्री सर के द्वारा। तो आप सभी जान रहे हैं कि ये चीजें सब खामोशी से हो रही हैं। जब ये सामने बाहर आती है तभी वो शोर मचा रही है और कामयाबी तो शोर मचाएगी। और आने वाले टाइम में तो ऑन पैसिव की कामयाबी का जो डंका बजेगा वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड देखेगा। इसीलिए काम करते रहिए, आप स्ट्रगल करते रहिए, लाइफ में एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि किसी की भी लाइफ बिना स्ट्रगल के अछूती नहीं है। हर किसी को रात को सोने के बाद सुबह उठने के बाद स्ट्रगल करना ही पड़ता है। जितना ज्यादा स्ट्रगल उतना ज्यादा हमारे जीवन में, हमारे खुद के जीवन में ही निखार आएगा, क्योंकि नॉलेज हमारा बढ़ेगा, हमारी ज्ञान की क्षमता जो है आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही फैंटास्टिक आज का सेशन, माइंड ब्लोइंग एंड रियली माइंड ब्लोइंग। हम दोबारा आपको सुनेंगे। ओवर टू यू तुम्पा रानी मैम। बहुत बहुत एक धन्यवाद और मैम। बात, एक और बात, सॉरी, एक और बात, सिर्फ पांच लाइन आप अपने लाइफ में अगर आप डेली बोलते हैं ना, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम सभी की लाइफ का ना एक अहम हिस्सा बन चुका है मोबाइल। तो यस, मैंने अपने मोबाइल में ही वो एक चीट मैंने बना करके डाली हुई है कि जब भी मुझे अगर एक थोड़ा सा भी डाउन फील होता है ना, मैं वो चीट को निकाल कर रीड कर लेती हूँ और फिर मैं खड़े हो जाती हूँ। सिर्फ वो 5 लाइन आपको भी नोट करना है। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे साथ है। आई कैन डू इट, यस मैं कर सकती हूँ। आई एम द विनर, मैं विनर हूं, मैं विजेता हूं। टुडे इज माई न्यू डे, आज का दिन मेरा नया दिन है। बस ये लाइन अगर आप बोलना सीख जाएंगे तो रियली आप हर एक स्ट्रगल, हर एक संघर्ष को पार कर जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो उदाहरण दिया हम लोगों को सामने, वो एक सच्चा बात है, क्योंकि हम जो लोग संघर्ष करती है और बुरा वक्त में चुप रह सकती है, वो लोग भी एक टाइम पर सफल हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को पास कुछ बात रखा है, और मेरा सबसे प्यारा लगा ये बात जो लास्ट आप 5 लाइन जो बोला, सच ये बात हम लोग कोई भी नहीं मिल सकती है। हमारा ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में आने के बाद सभी सर मैम के अंदर इतना अच्छा ज्ञान है जो हम लोगों को मिल सकती है बिना क्या दिया ना, कोई रुपया नहीं डालने पड़ते हैं हम लोगों को। कोई सर मैम पूछती है हम लोग वेबिनार में क्या मिलती है, वो लोग क्या समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी सर मैम के पास जाने की कोशिश करेंगे, और कोई छूट जाए तो थोड़ा सा नॉक करिए। ये बात यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है ना मैम? यस मैम, वेलकम मैम। सविता मैम सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। यहाँ हमारे क्रिएटर रेखा मैम
सुपर्णा मैम, सरिता मैम, विजय कुमारी मैम और सभी पैनल में से मेरे भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। और आपकी को होस्टिंग भी बहुत अच्छी हो रही है मैम, तो आपको भी मैं थैंक यू करती हूँ। तो आज का टॉपिक है स्ट्रगल ऑफ लाइफ। सच में ना हर एक इंसान को ना लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ता है। स्ट्रगल ना एक लाइफ की जैसी कसौटी है, तो हम कसौटी जब पार करते हैं ना तो हमें ना विजय तो निश्चित ही मिलती है। तो हमारा जो समस्या होती है ना तो उसका समाधान भी हमें होता है। और हमें ना स्ट्रगल करते समय ना हमें जीवन में जो उतार चढ़ाव का जो अनुभव होता है ना वो भी हमें ना मिलता है। तो जो स्ट्रगल करते समय हमें ना अच्छे बुरे का वो ज्ञान होता है ना वो भी हमको ना मिलता है। हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी वस्तु नहीं मिलती जो बिना मेहनत और बिना संघर्ष करके मिलती है। हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। तो संघर्ष है ना ये शब्द तो मानव जीवन में तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संघर्ष के सिवाय ये हमारा जीवन होता ही नहीं है। तो हम स्ट्रगल करके ही नहीं हम ना अपने लक्ष्य को जो पार करते हैं। तो स्ट्रगल तो हमें जैसे तो हर क्षेत्र में नहीं का हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ, जो स्कूल के बच्चे होते हैं तो उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है अगले क्लास में जाने के लिए। और जो बच्चे डिग्री लेते हैं तो उनको जॉब के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो आजकल तो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और जो बड़े-बड़े शहरों में देखो ना जो नौकरियां करती है तो उनको कितनी दूर सुबह निकलते हैं और रात को घर आते हैं। उनको भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसी का तो नाम लाइफ है। तो और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे सीईओ के बारे में। तो हमारे सीईओ तो हमारे लिए कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं हमारे यशमू पारे सर को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और मैं सभी यहाँ मेरे उपस्थित प्यारे भाई और बहनों को भी थैंक यू करती हूँ। तो वी आर सो विनी बैक टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बात रखा है हमारे अंदर। तो मैं जानना चाहती है, हमारे अंदर एक सर ने हैंड राइज किया था, धनंजय मूली सर। प्लीज सर, वेलकम सर। आप आइए, आपका बात रखिए सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं तो अभी 10 मिनट पहले जुड़ा हूँ मैम, मुझे तो इतना मतलब पता नहीं था क्या टॉपिक था, मैं सुन रहा था 10 मिनट से। फिर भी मैं अपने 2 शब्द रखता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में स्ट्रगल है। चाहे फिर वो पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई में भी स्ट्रगल है, चाहे बिजनेस करो, बिजनेस में भी स्ट्रगल है, नौकरी करो, नौकरी में भी स्ट्रगल है, चाहे कोई स्पोर्ट है, खेल में भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल करके ही इंसान आगे बढ़ता है। आगे में तब कर ही सोना जो है वो कुंदन बन जाता है। तब तक जब तक व्यक्ति बाधाओं को पार नहीं करेगा, परीक्षाओं को पार नहीं करेगा, विघ्नों को पार नहीं करेगा, परिस्थितियों को पार नहीं करेगा, तब तक वो उसका व्यक्तित्व निखर नहीं सकता। व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए इन चीजों को पार करना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल करके मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, जीवन में उन्नति होती है, निखार आता है। जिसको हम संघर्ष बोलते हैं ना, ये रास्ते की परीक्षाएं है, पेपर है, ये और कुछ नहीं। हम रोज ऑन पैसिव में कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज हम स्टडी करते हैं, रोज हम पढ़ते हैं, तो ये भी स्ट्रगल ही है ना। अभी तो हम पूरे परफेक्ट तो हुए नहीं, सीख रहे हैं, तो ये भी स्ट्रगल ही है। वेबिनार अटेंड करते हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो ये भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना। तो जीवन में स्ट्रगल करेंगे, जितना हम जीवन में स्ट्रगल करेंगे उतना ही जीवन का विकास होगा। बस थैंक यू मैम, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कुछ बात हमारे अंदर रखा है तो मैं बोलना चाहती है, क्योंकि मेरा जो भाषा है सबको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा जो 2 भाषा में मिक्स हो जाती है, हिंदी और बांग्ला में, नहीं इसलिए मैं आता, आ सभी के जाता, आ पास जाता। ओके सर, कुछ सर आप मैम को अच्छा बोलते हो हिंदी मैम, आप अच्छा नहीं बोलते आती हो। है। ओके सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे सभी ने बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, प्यारा से हम मुझे आपके साथ रख रही है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगती है। क्योंकि हम गलती करते हैं फिर भी आप लोग मुझे सुधार के आपके साथ रखना चाहती है, इसलिए मुझे बहुत गौरव फील होती है। तो मैंने मेरा बात नहीं बढ़ा के मैं जानना चाहती है हमारे अंदर जो सर मैम है सभी के पास, मैं और एक मैम के पास जाना चाहती है, हमारा प्रीति देवी मैम को पास। मैम प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपका कुछ शेयरिंग रखिए मैम, प्लीज वेलकम।
थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाह वुमेन के मंच पे मेरे जितने भी पार्टिसिपेट होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट पे जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। आज का टॉपिक मैम स्ट्रगल ऑफ लाइफ। मैम संघर्ष के ऊपर है। संघर्ष करते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। जब हमें सफलता मिल जाती है ना, तो सारी दुनिया हमारे साथ होती है। संघर्ष करने वाले व्यक्ति को मेहनत का फल और समस्या का जो हल है ना, वो ज़रूर मिलता है। ऐसे ही हमारी ऑन पैसिव है, वह भी कई सालों से स्ट्रगल कर रही है, पर कुछ लोगों को वह नहीं दिख रहा है। वह हमारे ऑन पैसिव को जो सफलता मिलेगी ना, वो पूरे विश्व में कभी भी किसी को नहीं मिली होगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ऑन पैसिव को कितनी सफलता मिलेगी। इसके साथ-साथ सबको जो ऑन पैसिव से मिलेगा ना, वो किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे ऑन पैसिव से हमें क्या मिलने वाला है। हमारी जो देखो हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है, वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। हमारे एड सर कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी जो टेक टीम है, वो कितना स्ट्रगल कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ़ एक काम दिया गया है कि हमें एक्टिव रहना है। हमें हमें इसमें चौबीसों घंटे हमारे ऑन पैसिव में रहना है, 24 घंटे ऑन पैसिव में रहना है। हमें सिर्फ़ यही काम दिया गया है कि हम एक्टिव रहें, इसको जानें ऑन पैसिव को कि ये क्या है। और हम इतना भी अगर नहीं कर सकते, तो हमारे एड सर ने देखो कितना कब से वो इसमें लगे हुए हैं। फिर भी हम उनको जब हमें कुछ थोड़े दिन में अगर हमें कोई अपडेट नहीं आती है, हम घबरा जाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। पर जो उनकी मेहनत है, वो हमें नहीं दिख रही है। और आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे देखो हमारे जो भी लीडर्स हैं, जहाँ हमारे एड सर जब भी आते हैं, वो यही कहते हैं कि आप टिके रहिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो इधर बातें होती हैं, वो यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। और जब ये होगा ना, तो सारी दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। मैम यही कहना चाहती हूँ कि हमें संघर्ष करते रहना है, हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। और थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपको भी, आप बहुत ही प्यारा से कुछ शेयरिंग रखा है हमारा अंदर, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हम सभी के साथ बने रहे, ये बात बोलना था मुझे। मैं अभी एक सर को बोलना चाहती है, सादीलाल सर, प्लीज वेलकम सर, आप आइए। आपका 2 शेयरिंग रखिए हमारे अंदर, ये सभी सुनने के लिए है हम लोग। वेलकम सर। जी धन्यवाद थम्पा रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और आपको भी आज जो आप पोस्टिंग कर रही हैं, बहुत सुपर 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 से ऊपर, आपको भी मुबारक, कांग्रेचुलेशन। और विवाह वुमेन मंच के ऊपर हमारे जितने भी हमारी बहनें हमारे भाई हैं, सबको हमारा हृदय से प्रणाम, नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने बहन सुपर्णा जी को और सरिता जी को, जिन्होंने ये मंच बनाते हैं और हमें यहाँ आने का मौका मिलता है और यहाँ सीखने का मौका मिलता है। और बहुत ही अति सुंदर सबकी शेयरिंग। मुझे थोड़ा सा माफ़ करना, मैं इंटर तो हो गया था 5 बजे, लेकिन थोड़ा सा कोई काम था, थोड़ा सी बाजार था, थोड़ा दुकान पे जाना पड़ा, आया मैं तो सुनाई नहीं दिया क्योंकि गाड़ी चला रहा था। अभी थोड़ी देर हुई, मैंने 3-4 जो बहनों की सुनी इसमें शेयरिंग, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बोला। सरिता मैम, विजय मैम, कांचना मैम, प्रीति जी और नीता देवी जी, सबका जितना, सुचित्रा जी का और अपने भाई कुलवंत जी का, सुमन जी का, सभी ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग की और बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं और बताऊं आपको कि ये जो थम्पा रानी हमारी बहन है ना, ये 5 बजे
एक शिवांगी यादव जी की सुबह एक वो होती है, लिंक आता है हमें, तो ये 5 बजे उस लिंक को अटेंड करती हैं ज्ञान गंगा का, और फिर 7, साढ़े 7, 8, कभी-कभी 8 बज जाते हैं उसी बीच में। मेडिटेशन का है, मन चलता वो, जैसे अपने वो मैम चलाती हैं दूसरी, तो वहाँ भी ये मतलब 2.5-3 घंटा कम से कम प्रेजेंट रहती हैं। तो थैंक यू मैम, आपकी एनर्जी को हम सलाम करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप बोल रहे हैं कि मैं बंगाली हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती, आपकी हिंदी बहुत अच्छी तरह हमें समझ आ रही है, सबको, हमें भी कि सबको समझ आ रही है। यहाँ किसको आती है हिंदी? हमें कौन सी हिंदी आती है? हम भी उर्दू पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब हम इस चीज़ में पढ़ जाते हैं, किसी भी चीज़ में, तो उसको हम सीख जाते हैं। सिर्फ सीखने की चाहत होनी चाहिए अपने दिल में, सब कुछ पॉसिबल है। कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं कि जो हम नहीं पा सकते। बाकी आज का जो टॉपिक है संघर्ष, स्ट्रगल करना, तो ये ज़िंदगी के साथ हमारे ये स्ट्रगल जो है पीछा करती है। चाहे आप पर्सनल लाइफ में लें, तो एक-एक कहानी सबके पास है, और वो भी नहीं कोई पिछली उनकी नहीं है, साधु संतों की, या 10 साल या 20 साल 50 साल पहले की बात नहीं। लेटेस्ट हमारे पास हर एक मसाल है अपने-अपने घर की, कि स्ट्रगल कैसे होती है, हमारी जो घर में गृहिणी है उनको क्या परेशानी है, या मर्दों को क्या परेशानी है, बच्चों को क्या परेशानी है। ये ज़िंदगी स्ट्रगल की है, इसी में जीना है, लेकिन इंसान वही है कि जो इससे बाहर कैसे निकले, वो उपाय करना चाहिए हमको। बाकी यही कंपनी की बात, आप सभी को पता है कि कंपनी में कैसा काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिन-रात एक करके हमारे लिए जो भी हो रहा है सब फाउंडर के लिए हो रहा है, या हमारी टेक टीम है वो भी काम कर रही है। यहाँ 10 दिन बढ़ गए तो लोगों को हाहाकार हो गया, भाई क्यों बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? 10 दिन का नहीं सोचना हमने 10, 20, 50 साल का सोचना। आगे 50 साल के आगे आप अपना प्लानिंग बनाई कि हमने 50 साल में क्या करना। भले हम कल मर जाएँ, कोई बात नहीं, मौत तो सच है, वो तो आनी है। जब भी आए तो वो गले लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी आदमी यही सोचता है कि नहीं यार, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, ऐसे मेरा काम होगा। तो कंपनी जिस राह पे जा रही है वो अपनी जगह ठीक है। कुछ भाई हमारे इससे भटक रहे हैं कि नहीं ये है, वो है। कई हमने सुना क्या कोई केस करने के चक्कर में, या हम ये नहीं सोचते कि हम कंपनी में एक मतलब फाउंडर हैं, कंपनी हमारी है, हम इसमें वर्कर हैं, इसमें कस्टमर हैं, रीसेलर हैं, सब कुछ हम ही हैं। तो इन लोगों ने ना तो ये लोग वेबिनार में आते हैं, और ना ही ये जो बैक ऑफिस में हमारा एनडीए आया हुआ है, जो एनडीए हमने साइन किया, उसको शायद इन्होंने पढ़ा नहीं। वो इतना एनडीए के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है वो। अरे उसमें तो पढ़ो मेरे भाई कि क्या लिखा उसके बीच में, उसको हिंदी में करके पढ़ो आप। 3 दिन लगेंगे आपको पहले पढ़ने के लिए, तो सब कुछ सबके हज़्म ठीक हो जाएँगे। हाँ, जिसको जाना है तो जाओ भाई, रोका तो नहीं किसी ने। अगर यहाँ पर हम हैं, अपनी मर्ज़ी से हैं, अगर मेरा दिल नहीं करता है, तो मैं कल छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन कंपनी को तो चलने दो, कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, कंपनी का सब कुछ हो रहा है। बढ़ गया 10 दिन तो क्या है, 20 दिन बढ़े, महीना बढ़े, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? और हमें सीखने का मौका मिल रहा है। हमारा उसमें क्या गया? कोई पैसा तो नहीं माँगा कि ओ कनेक्टिव आप कर रहे हो, तो चलो जी। यहाँ अगर हमारा मोबाइल में डाटा खत्म हो जाता है, 3 दिन पहले वो कॉल आने शुरू होते हैं, डाटा डालो, खत्म होने वाला। जैसे वो हमारे बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदार हैं, इतनी उनको हमारी टेंशन पड़ी हुई है। उनको हमारी टेंशन नहीं, उनको अपनी टेंशन है। तो ये चीज़ें सारी हैं, ये सिर्फ़ हम थोड़ा-सा छोटे दिमाग से सोचते हैं। अरे बिग ड्रीम रखो, बड़ा ही दिमाग रखो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। जो हम यहाँ पर आए हैं, इतना संघर्ष किया है, तो इसका फल हमको मिलना ही मिलना है। लेकिन फल मिलने का समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती, जो विधाता ने लिखा उसी समय हमको मिलना है। ज़रूरत तो सबको है, नीड तो सबकी है। तो स्ट्रगल का चक्कर एक और भी मैं कारण बताऊँ कि परेशानी का कारण ये है कि हम मतलब अपने औकात से ज़्यादा सोचते हैं। जैसे घर की आप बात करो, अगर किसी बगल वाले ने कार ले ली, या उसने पता नहीं कैसे ले ली, नंबर 2 धंधा था, या उसकी नौकरी अच्छी तो ले ली उसने, हमको भी चाहिए। और मेरी सैलरी 10,000 है, मेरे वो सैलरी से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैडम ने बोला नहीं भई हमें भी चाहिए।
हाँ, जिसके पास जमीन है तो वो बेच देते हैं। अभी यहाँ हमने देखा अपने इधर जहाँ हम रहते हैं, लोगों के पास है जमीन तो चलो दे देते हैं, लेकिन जिसके पास कोई चीज नहीं है वो फिर बैंक के पास जाएगा, लोन निकालेगा। अभी बच्चों को पाले या लोन निकाले। मेरे कहने का ये मतलब है कि जितना हमारे पास है उसमें ही गुजारा करो तो आपको बहुत आप शांति से रहोगे, क्योंकि शांति पैसे से खरीदने से ही मिलती। बड़े बड़े जो अरबपति लोग हैं वो भी परेशान है। क्यों परेशान है? कि उनको किसी को औलाद नहीं है, किसी के बच्चे अमेरिका किसी के लंदन में गए हैं, उधर ही सेटल हो गए, उधर ही बीबी बना ली अंग्रेजन, और यहाँ वो बूढ़े बाप बेचारे किसके साथ बात करें, वो डिप्रेशन में है। घर है, कोठी है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन पैसा बाजार में तो नहीं जाएगा मेरे को दवाई देने के लिए, उसके लिए भी तो आदमी चाहिए। पैसा मेरे को सब्जी लेकर तो नहीं देगा। तो ये चीजें हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है। जिंदगी में ये चीजें होती रहती हैं, और खुश रहो, अपने आप को हैप्पी रखो किसी भी तरीके से, जैसे तरीके से हो सकता है अपने आप को खुश रखो। अभी हमारी बहनें हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक दौड़ती रहती हैं रसोई में, कभी कपड़े धोने, कभी रसोई का काम है, कभी झाड़ू पोछे का काम है। तो ये क्या रोती रहती हैं? या हमें हमें भी पता है कि इनको कितनी परेशानी है, लेकिन अभी क्या करें, मर्द बाहर कमाता है, औरतें घर में कमाते हैं। ये पीछे से ऐसा ही होता आया है। मुझे बहुत दुख होता है कि काम मतलब बराबर का हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो नारी शक्ति है, नारियों को ज्यादा थोड़ा ज्यादा लोड है मेरी मेरे थिंकिंग में। तो थैंक यू, कुछ ज्यादा बोल गया मैं। और इसी विषय में मैं थोड़ा सा अभी एक मैडम ने फरमाइश की थी गाने की, तो गाना गाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, समझौता गमों से कर लो। हो रात काटेगी और होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। रात काटेगी और होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। इंसान जो खुद संभले औरों को संभाले, हो इंसान जो खुद संभले औरों को संभाले, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। हो भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने न ठोकर खाई। हो भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने न ठोकर खाई। भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई, हो भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। ओ ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, ये मधुबन फिर भी खिलते हैं। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। थैंक यू मैम, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप शेयरिंग और मैम को रिक्वेस्ट से एक गाना भी गाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह से बने रहे हम सभी के साथ। मैं सरिता मैम को थोड़ा सा बुलाना चाहती है। मैम थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन कीजिए। तो और 2-4 मैम सर बाकी है, वो सर मैम को मैं ले लूं। सरिता मैम, विजय कुमारी मैम, प्लीज मुझे गाइड कीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल मैम, एक एक मिनट की शेयरिंग ले लीजिए सभी की। ओके जी ओके जी ओके मैम।
सुपर्णा मैम है, सुकांति मैम है, सुपर्णा मैम को बुला लीजिए। इस ओके ओके मैम, मुझे गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं फिर भी सभी के पास में क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि मैं आज पहले बार है वेबिनार में, होस्टिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, और हम लोगों तो भाषा के थोड़ा सा बैरियर है, इसलिए मेरा भी अंदर कुछ डर आती है, इसलिए टेंशन हो सकती है सब। तो मैं मेरा बात और आगे नहीं बढ़ाए को मैं वेलकम करती है हमारा प्यारा दीदी है सुपर्णा सिंह मैम। प्लीज मैम आप आइए, आपका कुछ बात हम लोग सुनने के लिए तैयारी है। प्लीज वेलकम मैम, आप आइए, आपको कुछ शेयरिंग सुनना है हम लोगों को। सुपर्णा मैम प्लीज वेलकम। थैंक यू टुम्पा मैम। मेरी आवाज जा रही है? क्लियर मैम, क्लियर क्लियर है। आज मतलब सुनने का ज्यादा मौका मिला, आज बहुत अच्छा लगा। शुरू से सभी का शेयरिंग सुना, विजय मैम से लेकर अभी तक जितने भी शादीलाल सर का गाना सभी सुना, और सभी स्ट्रगल के बारे में एक पॉइंट बोल ही दिया है, ज्यादा कुछ बोलने का बाकी भी नहीं है। और टुम्पा रानी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतना अच्छा मंच को संभाले है। मुझे तो होस्टिंग करने में अभी भी डर लगता है, होस्टिंग में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि भाषा का बैरियर, लेकिन इस डर को भगाना है। और जब आप बोल रहे हैं ना, मैं बुलाना चाहती हूँ, अगर सरिता मैम विजय मैम से गाइड थोड़ा सा ले लेंगे, बात करेंगे तो थोड़ा सीख जाएंगे, क्योंकि मुझे भी अभी भी गलती होती है, लेकिन ट्राई करते हैं हर रोज, हिंदी में ही सब कुछ करते हैं। और ये भी संघर्ष पूर्ववंश सर ने बोला है ना, ये भी एक संघर्ष है कि भाषा के ऊपर विजय पाना। और स्ट्रगल, जिंदगी में स्ट्रगल तो हर जगह होते ही है, सभी ने बोले है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और स्ट्रगल किसे बोलते हैं? जीवन में तमाम तरह की बाधाओं की और चुनौतियों का बाद भी परिस्थितियों से जूझ के जाना, यही है स्ट्रगल, इसको स्ट्रगल कहते हैं। असलियत में ये स्ट्रगल ही हमें लक्ष्य की ओर और उसे पाने के लिए मोटिवेट करता है। इतिहास में अगर हम देखें तो जिन महान लोगों में संघर्ष किया है और उनका एक अलग पहचान है। हम लोग बहुत सारे महान व्यक्ति को जानते हैं, बिना स्ट्रगल के हम किसी को याद ही नहीं करेंगे। तो स्ट्रगल एक ऐसा शक्ति है जो हमें व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की तरफ ले जाता है। और जिन लोगों की लाइफ में कभी संघर्ष नहीं किया, उस लोगों में कभी आनंद भी नहीं आता। जो बहुत सारे मैम ने बोला है, स्ट्रगल करने के बाद जो मिलता है उसका जो आनंद है वो अलग लेवल का होता है। और जीवन में हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना पड़ता है, स्वयं के साथ संघर्ष करना पड़ता है, और हालात के साथ, परिस्थिति कब बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करें, उसमें भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और सबसे बड़ा संघर्ष है स्वयं के साथ स्वयं का संघर्ष। हमारा जो मन चाहते है ना, मन चाहता है सब कुछ पाना, बिना कुछ रोक टोक, बिना कुछ मतलब कोई भी संघर्ष नहीं किए बिना हमें सब कुछ आसानी से मिल जाए। मन में भी ये स्ट्रगल के हमें मन को समझाना पड़ता है जो आसानी से कुछ दुनिया में मिलता नहीं है। और यदि हम अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाना चाहते हैं, मतलब जैसे हम हैं खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दूसरों से बेहतर और अपने आप को एक ऐसी जगह पे ले जाना है, तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल के बिना वो लाइफ आपको नहीं मिलेगा। जिसने जीवन में संघर्ष नहीं किया उसे अपने आप को ताकत भी एहसास नहीं होगा। आगे हमको मतलब पहले पता नहीं चला था कि हम स्पीकर बन सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में हमें ऐसा कुछ स्ट्रगल मिला है। एक लाइफ मतलब अपना नाम चाहिए था, ये हर वुमेन्स को चाहिए था कि एक अपना अलग नाम। इस नाम के लिए हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, क्योंकि नाम शादी के बाद सबका टाइटल चेंज हो जाता है और भी बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ओनपैसिव के आने के बाद हमें वो मौका दिया है, तो हमें क्यों उस मौका को गंवाना है। जितना भी वुमेन्स है सबको आगे आना है, और हम चाहेंगे और भी वुमेन्स को हम आगे लेके आए अपना लाइफ बेहतर करने के लिए। तो कोशिश तो हमें अंतिम संतन करनी चाहिए। सफलता मिले या तजुर्बा, ये दोनों में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। संघर्ष करना हमारी ताकत है जो हमें जीवन को आगे बढ़ने की क्षमता देती है।
Struggling gives us strength, which provide us with the ability to move forward in life. संघर्ष के समय में हम लोग अकेले होते हैं, जो प्रीति मैम ने बोले हैं, लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं तब हमारे पास बहुत सारे दोस्त या रिलेटिव सब रहेंगे। जिस किस पर जग हंसता है वो एक दिन इतिहास रचता है, तो हम भी एक दिन इतिहास रचेंगे। ऑन पैसिव हमें मिला है, अभी स्ट्रगल चल रहा है, कंपनी भी स्ट्रगल कर रहा है, सभी ने बोला है, एस पे स्ट्रगल चल रहा है, टेक टीम स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस स्ट्रगल के बाद एक जब लाइव आएगा सब लोगों के जीवन में, तब हम इतिहास रचेंगे। दुनिया देखेंगे हाँ ये लोग बहुत कुछ पागल नहीं थे, ये लोग कुछ अच्छा काम ही कर रहे थे। तो जब आप जीवन में सफल हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका पास कितना सारा दोस्त है, आसपास इतना सारा दोस्त है। और जब हम जीवन में अकेला हो जाता है, असफल हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि आपकी दोस्त कौन है। उसमें हमको पता चलेगा रियल दोस्त कौन है जब आप मुसीबत में होंगे। तो इसीलिए जीवन एक संघर्ष है। एक गाना भी है, समय की दरिया बहता जाए, समय की दरिया बहता जाए, बहते बहते कहता जाए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। तो जीवन एक संघर्ष ही है, इसे मरने के टाइम तक हमें संघर्ष करते ही जाना है। थैंक यू टुम्पा रानी मैम, मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू टुम्पा रानी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत ही वैल्यूएबल बात हम लोगों को अंदर रखा है, क्योंकि आपको बात सुनने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगती है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार सुना है। आपको बाद में हम लोग आगे आने के लिए हम लोगों को अंदर कुछ हम लोग आगे आने चाहती है आपको बात के ऊपर। आपको बात भी बहुत अच्छी होती है हर टाइम। तो मेरा बात आगे ले नहीं जाएंगे, तो मैं ये सभी मैम को बुलाना चाहती है, सर के बुलाना चाहती है। सभी सर मैम ने 1-2 मिनट करके बात बोलने के बाद वेबिनार एंड के तरह जाएंगे। मैं बुलाना चाहती है रेखा रानी मैम को। मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम, आप आइए। आपको 1 मिनट का शेयरिंग रखिए मैम, प्लीज वेलकम। रेखा रानी मैम। ओके, मैम को नहीं आए, मैम शायद कोई बिजी में है, इसलिए मैम को नहीं मिला हम लोगों को। तो थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? क्लियर मैम, क्लियर, आपका आवाज क्लियर है। कंटिन्यू मैम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। वाव वुमेन के प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेरे आज ब्रदर सिस्टर आए हुए हैं, सबको मैं अपना अनपैसिव नमस्कार करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो वो बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। संघर्ष ऑफ लाइफ पे, स्ट्रगल ऑफ लाइफ पे रखा हुआ है मैम, बहुत ही अच्छा है। वो कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में है, और सबकी लाइफ में संघर्ष तो है ही है। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। हम जितना मर्जी भी चाहें तो ऐसे मतलब संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में हमारे ऐसा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वो भी तो हमारे लिए एक संघर्ष ही कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगी कि जो ऐसा सोच रहे हैं कि हमें अपना जीवन पैसिव छोड़कर बैठे रहना है हाथ धरे। जब हमने ऑन पैसिव शुरू नहीं आए थे इसमें, तब भी तो हम कोई ना कोई काम करते थे। ऐसे हमने काम कोई छोड़ के ऐसे नहीं बैठना है ऑन पैसिव के भरोसे। ऑन पैसिव तो आएगा ही हमारी लाइफ में, वो तो निश्चित है। जैसे विजय मैम ने कहा है कि वो निश्चित है, उसे आने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, और वो ही हमारे लिए आएगा। और ऐसे नहीं हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है कि हमारा पैसे आएगा तो तब भी हम कोई काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, हम भी तो कर रहे हैं,
हम कौन सी मतलब ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, हम भी तो कर रहे हैं, अर्न पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी हम कर रहे हैं, जैसे तैसे लाइफ चल रही है उसको चला रहे हैं, लेकिन यही सोच के चला रहे हैं कि कल को हमारा अर्न पैसिव आएगा तो हमें बहुत ही कुछ मिलेगा। तो सबको मैं यही संदेश देती हूँ कि हमारा अर्न पैसिव जो है उसे आने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता, उसे हमें अब आना ही है और हमें स्ट्रगल जो है वो हमें अपनी लाइफ में करते ही रहना है, यही सोच के कि कल हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू चंपा मैम, आपकी जो होस्टिंग है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आपने आज पहली बार होस्टिंग की है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं मैम। तो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी बहुत अच्छी तरीके से कुछ बात रखा है हमारे अंदर, तो इसी तरह से हम लोगों भी आपको पाना चाहते हैं। तो मेरा बात आगे नहीं लेना चाहती है, मैं सुकांती मैम को बुलाना चाहती है। प्लीज मैम, वेलकम मैम। रेखा रानी मैम प्लीज आप म्यूट कर लीजिए मैम। सुकांती मैम प्लीज वेलकम मैम। सुकांती मैम। हाँ जी, नमस्ते 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 मैम। मैम। मुझे और बुलाने पैसिव के लिए नमस्ते। बहुत बहुत हाँ, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सरिता मैम होस्ट होस्ट, हमारी विजय मैम नमस्ते, हमारी सुपर्णा मैम नमस्ते, सभी मैम को नमस्ते और साधी लाल भाई साहब को नमस्ते। यहाँ पर आज सभी ने टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है और आपकी कोहोस्टिंग बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग। आपको पता है, मुझे बहुत बार मैंने सुना है कि आपको बार बार यही क्वेश्चन है आपका कि मुझे हिंदी नहीं आता है, लेकिन आप बड़ी अच्छे से हिंदी को इतना सुंदर से कोहोस्टिंग कर रहे हैं। और फर्स्ट थिंग आपको थैंक यू और सभी को नमस्ते। और आज जो टॉपिक है, टॉपिक के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रगल सभी ने स्ट्रगल कर रहे हैं। मान लो हम छोटे से छोटे काम भी हम स्ट्रगल ना करें, तो परिश्रम ना करें, तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। एक कृषक भी कितना काम करता है, काम करने के बाद वो जो शस्य उगलाते हैं और कितने परिश्रम के बाद हम वो चावल खाते हैं, उसके लिए कितना परिश्रम करता है। और परिश्रम बिना हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब परिश्रम नहीं करता उनको सफलता उनसे कई गुना दूर रहता है। जो परिश्रम करता है, स्ट्रगल करता है, उसके लाइफ में सफलता ही सफलता उनके जीवन में खिल के आता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि कभी मैं ऐसा दिन नहीं आया कि सफलता के लिए मैं बैठी रहूं और सफलता मेरे हाथ में आ जाए। ऐसा कोई दिन नहीं आया कि ऐसा भी मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं रात दिन परिश्रम करता हूँ और सभी के साथ मिलती भी हूँ, काम करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि परिश्रम ही हमारा जीवन का मूल रूप है। अगर हम भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि हम अगर परिश्रम ना करें, हमको फल मिलने वाला नहीं है। अगर हम परिश्रम करें, वो परिश्रम का फल जरूर हमको मिलेगा। आज जो सर ने हमारे लिए इतना परिश्रम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन सभी को सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा पैसे दे दिए तो हमको जल्द से जल्द वो फल मिल जाए, हम खा ले। तो ये बात नहीं होगा, क्योंकि जो परिश्रम कर रहा है हमारे लिए, उनको थोड़ा सा हम हौसला देंगे। यही है हमारा परिश्रम। हम अगर परिश्रम ना करते हुए इतना फल की आशा करते हैं, तो हमको हौसला रखना है और इस सर को हौसला दिलाना है कि अगर हम इतने पाने की आशा रखते हैं, इतने दिनों से छोटी सी रकम देने के बाद हम फल की आशा कर देते हैं कि हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा? हमको हौसला रखना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मीटिंग आना चाहिए और सभी को सीखना चाहिए। इस तरह ही हम परिश्रम करना है। और हमको तो ऐसा नहीं बोलते कि आ जाओ रात दिन काम करो मेरे साथ, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा हौसला वो मांगते हैं कि हम मेरे साथ बस आप लोग बने रहो और मैं जो कह रही हूँ उसको फॉलो करो। तो वही हमारा परिश्रम है, उसको हम स्ट्रगल करते जाएंगे और हमारा लाइफ
सुंदरमय होगा। और हमारे ये सर हमारे लिए बहुत सजा के रख रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। तो मैं कभी भी मेरे सर को कभी भी ऐसा दिन न आया कि कभी भी ऐसा दिन ना आएंगे मेरे जीवन में कि ये सर को कुछ मैं बुरा बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे ये सर कितने परिश्रम करते हैं। हम इतने दिनों के बाद हमारे एस सर को पाए हैं, इतने अच्छे कंपनी पाए हैं, हम खुश रहेंगे। जो काम करते हैं करने दीजिए, लेकिन हौसला रखिए, हमारे जीवन बहुत सुधार आएगा। यही है हमारा जीवन का लक्ष्य, और सभी के साथ बनाए रहना है और सभी को खुश रखना है, और थोड़े ही दिनों में सभी का जो मंजिल आएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हम लोगों को साथ बने रहे, ये मैं बोलना चाहती है। अभी तक हमारा रूबी मैम है, रूबी दिनेश सिंह मैम, प्लीज मैम आप आइए, आपको 1 मिनट के अंदर कुछ शेयरिंग दीजिए। वेलकम मैम। टुम्पा मैम, मेरी शेयरिंग हो चुकी है। मैं सुमन सिंह और मेरी बेटी है। थैंक यू सो मच मैम बुलाने के लिए, और आपकी होस्टिंग बहुत ही प्यारी रही और बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। ओके मैम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको भी। आप हमारा अंदर और एक सर है, सर के मैं बोलना चाहती है सेलम सर। प्लीज सर, मुझे उच्चारण से थोड़ा सा गलती हो सकती है, प्लीज सर आप आइए, आपको बात सुनने में हम लोग इंतजार में हैं। प्लीज वेलकम सर। सेलम सर, प्लीज वेलकम सर। ओके सर, शायद डिवाइस से थोड़ा सा दूर है या बिजी है, इसलिए सर को हम लोग नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं सभी सर मैम को पास जाने की कोशिश किया। मेरा इतना टाइम आप लोग मुझे दिया, मेरा को होस्टिंग में कोई गलती हो तो आप लोग मुझे माफ कर देना, ये मेरा बोलना था, क्योंकि मैं आज पहली बार आप लोगों के साथ मिला है। टुम्पा मैम, ओके मैं थोड़ा सा सुकांती मैम। ओके हाँ, वो जो रूबी मैम का जो हमारी सुमन मैम का बेटी, और कल मुझे बोले थे कि गाना गाने के लिए, तो हरपुल भाई साहब ने उनके लिए गाना गा देती थी, और आज उनका बर्थडे है शायद। हेलो। यस मैम, यस मैम। जी जी, थोड़ा सा उनके लिए। सुकांती मैम, मेरी बेटी का बर्थडे है आज। यस यस। जिक जिक जियो हमारी बेटिया रानी, जिक जिक जियो हमारी बेटिया रानी, सभी बहन और माँ का आशीर्वाद आपसे हो, हर साल आपके जीवन फूल खिल उठे, हर जीवन आपकी फूल खिल उठे, अरे हंसते रहो और खिलते रहो, माँ बाप से आशीर्वाद और प्यार पाते रहो, जीवन आपका सुखमय हो, जीवन आपका सुखमय हो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी प्यारी बेटी रूबी का, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, भाई बहन से प्यार करो, पिता माता को सम्मान करो, अरे बड़े को सम्मान करो, ये हम देते हैं आशीर्वाद, हर जीवन में आपको सफलता की शिखर छूने हैं, हर दुख गम को भूल जाना है, हम सब आपके साथ है, हंसते रहो अरे खिलते रहो, जीवन आपका सुखमय हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी प्यारी बेटी रूबी का।
थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। तो हैप्पी बर्थडे ममम, आप भी सदा खुश रहे। हाँ, हम लोग मैं तो जानते नहीं है जो हमारा बेटिया का आज बर्थडे है, तो आप सदा खुश रहे ये प्रार्थना करती है भगवान से। तो मेरा बात और आगे नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेरा जो पोस्टिंग में कोई गलती हो सकते तो मुझे क्षमा कर देना सभी मिलके, और सभी मिलके इसी तरह से प्यार देके आगे जाने के लिए सपोर्ट करेंगे आप लोग, ये मेरा प्रार्थना है। तो मैं विनर को मंच को जी हैंड ओवर करती है हमारा जो सरिता मैम और विजय कुमारी मैम है। मैम प्लीज आइए, जी आपको हाथ में मैं यस रूबी मैम एक मिनट, जो हमारी रूबी बेटिया को हमारी तरफ से जन्मदिन, रूबी बेटी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको अच्छी तरह से पढ़ाई दे, बुद्धि दे और लंबी उम्र हो, और बहुत अपने ज़िंदगी में खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बस यही तमन्ना हमारी है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से उनको हर जगह पर उनको सफलता मिले, तरक्की मिले। यही हम कामना करते हैं रूबी बेटी के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सभी लोगों को। और सुकांति मैम आपका आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत ही प्यारा गाना गाया हमारी बेटी के लिए और दुआ भी किया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा। इस मंच की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मतलब आज बेटी के बर्थडे पे हमें इतना ढेर सारा आशीर्वाद मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सुमन मैम। मैं भी बेटी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो बिटिया को जन्मदिन की, और वो ऐसे ही जीवन में हर दिन नई ऊंचाइयों को छुए और उसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट हो, हर एक चीज उसकी इच्छा पूरी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और बहुत अच्छे से वो अपने डे को एंजॉय करे आज के दिन। थैंक यू सो मच। एंड टुम्पा रानी मैम, आपकी तो को होस्टिंग माइंड ब्लोइंग सुपर्ब रही। आप कह रहे थे हिंदी का मुझे नहीं होता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से आपने पूरे मंच को जो है वो संभाल के रखा, और सभी की शेयरिंग आपने बहुत माइंड ब्लोइंग ली, सभी को अच्छे से आपने बुलाया मंच पर, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और ऐसे ही आप हर दिन आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही हम आशा करते हैं। और बिल्कुल मैं सरिता मैम को मंच पर इनवाइट करती हूँ। सरिता मैम आप आए और अपने 2 शब्द कहकर मंच को वाइंड अप की ओर लेके जाए मैम। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच अगेन मुझे बुलाने के लिए विजय जी। फर्स्टली रूबी बेटा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपकी हर इच्छाओं को पूरी करे, आपके सारे सपने पूरे हो। अब ऑन फेस्टिव आपके साथ है तो यस बिल्कुल होना ही है। आप बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कंप्लीट करके लाइफ में जो बनना चाहते हो आप वो बनो, तो सारे ड्रीम आपके जरूर पूरे होंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा था बहुत ही फैंटास्टिक। सभी पैनलिस्ट का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद है। वी वर वुमेन के मंच को आपने इतना सपोर्ट किया, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करते हैं। एंड थैंक यू सो मच टुम्पा रानी मैम, जो आपने बहुत अच्छे से मंच को संभाला। बस इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है और बहुत कुछ अचीव करना है। थैंक यू सो मच। और चलिए अपने स्लोगन के साथ हम वाइंड अप की ओर जाएंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so